हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश का लेसन नंबर 5 जिसका नाम है पंच परमेश्वर। जस्टिस नोज नाइदर फ्रेंडशिप नॉर एनमिटी। न्याय न तो दोस्ती जानता है और न ही दुश्मनी। जुमान शेख एंड अलगू चौधरी एक्ट एज हेडमैन ऑन 2 occasions। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी 2 मौकों पर मुखिया के रूप में कार्य करते हैं। हाउ डू दे मेंटेन द dignity of their role as judge? Read and find out। वे न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका की गरिमा को कैसे बनाए रखते हैं, पढ़ें और पता करें। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे दोस्त थे। So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family। उनकी दोस्ती का बंधन इतना मजबूत था कि जब दोनों में से कोई एक गांव से चला जाता था तो दूसरा अपने परिवार की देखभाल करता था। Both were greatly respected in the village। दोनों का गांव में बहुत सम्मान था। जम्मू had an old aunt who had some property। जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी जिसके पास कुछ जायदाद थी। This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her। यह उसने उसे इस समझ पर स्थानांतरित कर दिया कि वह उसके साथ रहेगी और उसकी देखभाल करेगा। The arrangement worked well for a couple of years। यह व्यवस्था कुछ वर्षों तक अच्छी तरह से काम करती रही। Then the situation changed। जब स्थिति बदली। जुम्मन and his family were tired of the old relative। जुम्मन और उसका परिवार पुराने रिश्तेदारों से थक चुके थे। जुम्मन became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day। जुम्मन उसके प्रति अपनी पत्नी की उदासीन हो गया, जो उस बूढ़ी औरत को हर दिन के लिए थोड़ा सा खाना भी पसंद नहीं था। She swallowed this insult along with her food for a few months। उसने कुछ महीनों तक इन अपमानों को अपने भोजन के साथ निगल लिया। But patience has its limits। लेकिन धैर्य की भी सीमा होती है। One day she spoke to जुम्मन। एक दिन उसने जुम्मन से बात की। My son, it is now obvious that I am not wanted in your house। मेरे बेटे, अब यह स्पष्ट हो गया है कि मैं तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती। Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen। कृपया मुझे एक मासिक भत्ता दे ताकि मैं एक अलग किचन स्थापित कर सकूं। My wife knows best how to run the house। मेरी पत्नी घर चलाना बखूबी जानती है। Be patient। धीरज रखो। Said जुम्मन shamelessly। जुम्मन ने बेशर्मी से कहा। This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत। इससे उसकी चाची को बहुत गुस्सा आया और उसने अपना मामला ग्राम पंचायत में ले जाने का फैसला किया। For many days the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support। कई दिनों तक बुढ़िया गांव वालों से बात करती, अपना मामला समझाती और उनका सहयोग मांगती रही।
At last she came to Algu Chaudhary and spoke to him. You know, Chachi, Jumman is my best friend. अंत में वह अलगू चौधरी के पास आई और उससे बात की। तुम्हें पता है चाची, जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम? मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? अलगू ने कहा। बट इज इट राइट माई सन टू कीप mum and not say what you consider just and fair? Pleaded the old lady. पंचायत में आओ और सच बोलो। लेकिन क्या यह सही है मेरे बेटे? चुप रहना और वह नहीं करना जो उचित है, उचित को समझे। बुढ़िया ने गुहार लगाई। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। पंचायत में आओ और सच कहो, शी सेड। उन्होंने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अलगू ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी बातें उसके कानों में बजती रही। The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. उसी शाम एक पुराने बरगद के पेड़ नीचे पंचायत हुई। Jumman stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God." जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, पंच की आवाज ईश्वर की आवाज है। Let my aunt nominate the head punch. मेरी चाची को प्रधान पंच मनोनीत करने दो। I will abide by her decision. मैं उसके फैसले का पालन करूंगा। The punch knows neither friends nor enemy. पंच न तो दोस्त को जानता है और न ही दुश्मन। What do you say to अलगू चौधरी? The old lady announced. आप अलगू चौधरी से क्या कहते हैं? बुढ़िया ने घोषणा की। Fine, replied Jumman, hiding his joy over this unexpected piece of luck. ठीक है, जुम्मन ने इस अप्रत्याशित भाग्य पर अपनी खुशी को छिपाते हुए उत्तर दिया। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने कहा, चाची, आप जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती के बारे में जानते हैं। I know that, replied the aunt, but I also know that God lives in the heart of the punch and his voice is the voice of God. मुझे पता है, चाची ने उत्तर दिया, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि भगवान पंच के दिलों में रहते हैं और उनकी आवाज भगवान की आवाज है। And the old lady explained her case. और बुढ़िया ने अपना मामला समझाया। जुम्मन said अलगू, you and I are old friends. अलगू ने कहा, जुम्मन, आप और मैं पुराने दोस्त हैं। Now I am a punch. अब मैं एक पंच हूँ। You and your aunt are equal before me. तुम और तुम्हारी चाची मेरे लिए बराबर हैं। What do you have to say in your defense? तुम्हारे बचाव में क्या करना है? Three years ago, began Jumman, my aunt transferred her property to me, promised to support her as long as she lived. 3 साल पहले जुम्मन शुरू हुआ। मेरी चाची ने अपनी संपत्ति मुझे हस्तांतरित कर दी। जब तक वह जीवित रही, तब तक उसका समर्थन करने का वादा किया। I have done all I could. मैंने वह सब किया जो मैं कर सकता था। There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. मेरी पत्नी और उसके बीच कुछ झगड़े हुए, लेकिन मैं इसे नहीं रोक सकता। Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. अब मेरी चाची मुझसे मासिक भत्ते का दावा कर रही हैं। This is not possible. That's all I have to say.
यह संभव नहीं है, मुझे बस इतना ही कहना है। जुम्मन was cross-examined by Algu and others. जुम्मन ने अलगू और अन्य लोगों ने जिरह की। Then Algu announced, "We have gone into the matter carefully." हमने इस मामले को ध्यान से देखा है। हमारी राय में In our opinion, हमारी राय में जुम्मन must pay his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her. जुम्मन को अपनी चाची को मासिक भत्ता देना चाहिए, नहीं तो संपत्ति उनके पास वापस चली जाएगी। Now the two friends were seldom seen together. अब दोनों दोस्त कम ही साथ नजर आते थे। The bond of friendship between them was broken. In fact, Jumman was Algu's enemy and wanted his revenge. उनके बीच दोस्ती का बंधन टूट गया। दरअसल जुम्मन अलगू का दुश्मन था और उससे बदला लेना चाहता था। Days passed and as ill luck would have it, अलगू चौधरी found himself in a tight spot. दिन बीतते गए और दुर्भाग्य के रूप में अलगू चौधरी ने खुद को एक तंग जगह पे पाया। One of his fine pair of bullocks died, and he sold the other of Samju Sahu, a cart driver of the village. उसका एक अच्छा जोड़ा मर गया और उसने दूसरे को गांव में एक गाड़ी चालक समजू साहू को बेच दिया। The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. जोड़ा मर गया। समझ यह थी कि साहू एक महीने में बैल की कीमत चुका देगा। It so happened that the bullock died within a month. हुआ यूं कि एक महीने के अंदर ही बैल मर गया। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he had not yet paid. बैल की मौत के कई महीने बाद अलगू ने साहू को उन पैसों की याद दिला दी जो उसने अभी तक नहीं दिए थे। Sahu got very annoyed. "I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me." हमारे लिए बर्बादी के अलावा साहू बहुत नाराज हो गए। मैं आपको उस बेचारे जानवर के लिए एक पैसा नहीं दे सकता जो आपने मुझे बेचा था। He brought us nothing but ruin. वह हमारे लिए बर्बादी के अलावा कुछ नहीं लाया। I have a bullock. मेरे पास एक बैल है। Use it for a month and then return it to me. एक महीने के लिए इस्तेमाल करें और फिर मुझे लौटा दें। No money for dead bullock, he said angrily. मृतकों के लिए कोई पैसा नहीं है, बैल, उसने गुस्से में कहा। Algu decided to refer the case to the पंचायत। अलगू ने मामले को पंचायत को सौंपने का फैसला किया। The पंचायत was held under the old banyan tree. पंचायत पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुई। अलगू stood up and said. अलगू खड़ा हुआ और कहा, The voice of the punch is the voice of God. पंच की आवाज भगवान की आवाज होती है। Let साहू nominate the head पंच। साहू को प्रधान पंच मनोनीत करने दे। I will abide by his decision. मैं उनके फैसले का पालन करूंगा। Sahu saw his chance and proposed the name of Jumman. साहू ने मौका देखा और जुम्मन के नाम का प्रस्ताव रखा। Algu's heart sank and he turned pale. अलगू का दिल डूब गया और वह पीला पड़ गया। But what could he do? लेकिन वह क्या करता? The moment Jumman became head punch,
He realized his responsibility as judge and the dignity of his office. जिस क्षण जुम्मन प्रधान पंच बने, उन्हें न्यायाधीश के रूप में अपनी जिम्मेदारी और अपने कार्यालय की गरिमा का एहसास हुआ। He thought and thought. उसने सोचा और सोचा. He must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. उसे सच बोलने और न्याय करने के रास्ते में अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को आड़े नहीं आने देना चाहिए। Both Algu and Sahu started their cases. अलगू और साहू दोनों अपने मामले बताए। They were cross-examined and the case was considered deeply. उनसे जीरह की गई और मामले पर गहराई से विचार किया गया। Then Jumman stood up and announced, "It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the bullock." तब जुम्मन खड़ा हुआ और घोषणा की, हमारी राय है कि साहू को अलगू को बैल की कीमत चुकानी चाहिए। When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability of disease. जब साहू ने बैल खरीदा तो उसे कोई विकलांगता या बीमारी नहीं थी। The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it. बैल की मौत दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन इसके लिए अलगू को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अलगू could not contain his feelings. अलगू अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। He stood up and said loudly over and over again, "Victory to the पंचायत." अलगू अपनी भावना को नहीं नियंत्रित कर सका और वह खड़ा हुआ और बार बार जोर से बोला, पंचायत की जीत। This is justice. God lives in the voice of the punch. पंच की आवाज में भगवान रहते हैं। Soon after, Jumman came to Algu, embraced him and said, "Since the last panchayat, I had become your enemy." इसके तुरंत बाद जुम्मन अलगू के पास आया और उसे गले लगाया और कहा, पिछली पंचायत में तुम्हारा दुश्मन बन गया था। Today I realized what it meant to be a punch. आज मुझे एहसास हुआ कि पंच होने का क्या मतलब है। A punch has no friend or enemy. एक पंच मित्र या शत्रु नहीं होना चाहिए। He knows only justice. वह केवल न्याय जानता है। Let no one divided from the path of justice and truth for friendship or enmity. वह केवल न्याय जानता है, दोस्ती या दुश्मनी के लिए कोई भी न्याय और सच्चाई के रास्ते से न भटके। अलगू embraced his friend and wept. अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया और वह रोने लगा। And his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. और उसके आंसुओं ने उनके बीच की गलतफहमी को सारी गंदगी धो दी।